नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम जिसे गति का नियम भी कहते हैं। इस टॉपिक के आज 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। न्यूटन के जो नियम है या न्यूटन के गति का नियम जो कहलाता है, तो उससे ये फिक्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, जो प्रथम नियम है न्यूटन का, दूसरा द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन है बहुत से आते हैं। और इनके साथ में जब अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो न्यूटन का नियम और बल को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त है, क्लास को पूरी देखना और क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो आगे शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपनी टॉपिक वाइज क्लासें यहाँ चल रही है। करंट अफेयर जनवरी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन डाले हैं और भी मैं उसके कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 30-40 क्वेश्चन और डाल देंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में इसके राइट ऑप्शन लगाते रहिए, ताकि जो आपने भी इस क्वेश्चन टॉपिक को पूरे को, न्यूटन के नियम को टॉपिक को पढ़ा है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो है, न्यूटन का दूसरा नियम निम्न में से किससे संबंधित है? यानी न्यूटन का सेकंड लॉ है वो आपका किससे संबंधित है? तो अगर इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका सी इज इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी राइट आंसर होगा। संवेग या आपका बल भी कह सकते हो कि बल बराबर क्या होता है? m/a। या कहते हैं कि संवेग में जो परिवर्तन है, क्या संवेग में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके कारण है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित होगा? वो आपके हो जाएगा संवेग से संबंधित। संवेग का अगर फॉर्मूला देखें तो P बराबर क्या होता है? m/v होता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान में रख लेना। संवेग में परिवर्तन है, ठीक है, तो वो अपना क्या होगा? न्यूटन का दूसरा नियम होगा। बी अपना, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि न्यूटन साहब ने जो गति का नियम था इसको कब प्रतिपादित किया था? तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना डी, यानी कि 1687 ईस्वी में न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने जो न्यूटन के या गति के नियम है इनको प्रतिपादित किया था। और जो इनकी किताब थी उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। इनकी जो किताब थी प्रिंसिया इनकी किताब थी, सॉरी। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? प्रिंसिया इनकी पुस्तक का नाम था। सॉरी दोस्तों, क्या अभी तबीयत अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कहा है कि आइजैक न्यूटन ने जो गति का नियम है इसको किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1687 ईस्वी में ने किया था इन्होंने प्रतिपादित। और जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया जो बुक था, और इस बुक के अंदर इन्होंने गति के जो तीनों नियम है वो दिए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कोई वस्तु जब स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक उस पर जो खाली कोष्टक नहीं लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये रेलवे के अंदर पूछा गया था। ठीक है, जो ग्रुप डी का शायद पेपर था 18 का या 22 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब वस्तु, यानी कि सॉरी, कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई ही नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो वस्तु हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी। अगर वस्तु वो गतिज अवस्था के अंदर है तो गतिज अवस्था के अंदर रहेगी जब तक उस वस्तु के ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा या बाहरी बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट लॉ नियम के अनुसार है कि जब तक वस्तु है
स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था वेग इंटू द्रव्यमान। तो वेग इंटू द्रव्यमान किसका नियम, किसका होता है? तो ये होता है आपका संवेग का। किसका होता है? संवेग का। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। जो बल का फॉर्मूला होता है या बल का जो सूत्र होता है वो हमें संवेग के दूसरे नियम से ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन का अपना सी है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रॉकेट का लॉन्च होना गति का कौन से नियम का उदाहरण है? यानी कि रॉकेट का लॉन्च होना, जब रॉकेट को लॉन्च करता है तो इसके अंदर गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी न्यूटन का तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार जो रॉकेट का लॉन्च होना या रॉकेट का उड़ान भरना गति का तीसरा नियम लागू होता है। सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास को आगे शेयर जरूर करना प्लीज़, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है। और ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे, बहुत ही क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि न्यूटन ने जड़त्व का नियम, या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ध्यान में रखना। गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो या गैलीलियो है, इनका नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम है वो, और न्यूटन सर ने दिया था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो धक्का पीछे की ओर लगना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यानी कि अगर आप किसी बंदूक से गोली को अगर छोड़ते हो तो गोली है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो धक्का है वो आपका पीछे की ओर लगता है। तो यह किस नियम को लागू करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, यानी गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम को आपको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर समान जो है दिशा बल है वो समान लगता है, लेकिन वो दोनों विपरीत दिशा के अंदर लगता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा आपका कि बंदूक की गोली आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन जो धक्का है वो पीछे की तरफ लगता है। तो यहाँ पर है वो गति का तीसरा नियम लागू होता है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से ज्ञात की जाती है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। यानी कि बल की जो परिभाषा है वो अपने को किस नियम, न्यूटन के किस नियम से ज्ञात होती है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से अपने को बल की परिभाषा ज्ञात होती है। इसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक ठीक है, तो अपना राइट आंसर है बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गति का प्रथम नियम जिसे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसी रॉकेट का उड़ान भरना क्या समझा जाएगा? ये क्वेश्चन है एएलपी के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर, कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना क्या समझा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको बात कहूँ कि गति का जो तीसरा नियम है, इस नियम को ध्यान में रखना। एक तो कहा जाता है प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, पहला तो इसको, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। दूसरा इसका जो नाम है वो आपका क्या है? संवेग संरक्षण का नियम भी इसको कहा जाता है। क्या है? संवेग संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। तो रॉकेट का जो उड़ान भरना है जो पीछे अपने क्वेश्चन की चर्चा की थी रॉकेट के बारे में, तो रॉकेट का अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आए, रॉकेट का उड़ान भरना या रॉकेट का छोड़ना, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, अगर क्रिया प्रतिक्रिया लिखा है या संवेग संरक्षण का नियम लिखा है या न्यूटन का तीसरा नियम लिखा है, तो आपके तीनों ही राइट आंसर हो गए। इसका अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, दो रॉकेट का उड़ान भरना ये समझा जाता है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है
तो वह वस्तु किसके कारण रुक जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कोई वस्तु है और इसके ऊपर पीछे से कोई या फोर्स या बल नहीं लग रहा है, तो यह वस्तु है किसके कारण रुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि घर्षण। घर्षण बल होता है जो हमेशा क्या करता है, गति के विपरीत काम करता है। अगर कोई वस्तु पर बल नहीं लग रहा है लेकिन ये रुक गई है, तो वो घर्षण के कारण ही होगा। क्या होगा, घर्षण के कारण है वो वस्तु रुक जाएगी। तो सी अपना है राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, गति का तीसरा नियम वेग और किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। मैंने आपको जब वेग, संवेग और त्वरण का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको गति के तीनों नियम बताए हैं। ठीक है, तो नियम मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गति का जो तीसरा नियम है वो क्या बताता है, आपका गति का तीसरा नियम है वो वेग और विस्थापन का संबंध आपस में बताता है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद है तो आप याद कर लेना। यहाँ से जो है वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है गति का तीसरा नियम, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। न्यूटन के किस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में लगता है। देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि न्यूटन का कौन सा नियम है इसके अंदर, अपना तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि दो वस्तु के बीच बल है हमेशा समान और विपरीत दिशा के अंदर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच में जो बल है ये समान और विपरीत दिशा के अंदर लगेगा। तो बी, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये और अच्छा भी क्वेश्चन है, इसके बारे में आराम से पढ़ते हैं इसको। जब एक रुकी हुई बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई बस है वो रुकी हुई है और वो अचानक अगर चल जाती है, उसके अंदर व्यक्ति खड़े हैं काफ़ी, उनके अंदर जो सवारी है वो वहाँ उसके अंदर बैठी है और वो खड़ी है और वो एकदम ही पीछे की ओर उनको धक्का लगता है। ठीक है, सपोज दैट अपन कहीं बस के अंदर खड़े होते हैं, सिटी बस के अंदर, और वो अचानक रवाना होते हैं, अपने को पीछे की ओर धक्का लगता है, तो वहाँ न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेंगे, अगर इस तरह है तो इस तरह रहेंगे, जब तक अपने पीछे कोई बल नहीं लगेगा। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जब अपन बस अचानक या तो रुक जाती है तो वो बस के अंदर खड़े हैं, अचानक आगे की ओर आगे की ओर धक्का लगता है, या अगर बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो खड़े हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है। तो जो अचानक जो क्रियाएं होती है, जो तत्काल क्रिया होती है, वो हमेशा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होती है। तो बी अपना राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम लगता है। जैसे पेड़ से जो हिलाने पर टहनियाँ गिरती है और कंबल को पीटने से जो उनके कण है, धूल कण मिट्टी के, वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, और गिलास के ऊपर एक कागज़ रख के उसके ऊपर आप अगर कोई सिक्का रखते हो और उस कागज़ को एकदम अगर आप खींचोगे तो वो सिक्का है वो नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे है, न्यूटन के प्रथम नियम लगते हैं। ये उदाहरण भी आपको ध्यान में रखना है। इसका अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विरामावस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि विराम अवस्था या गतिज अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रकृति है उनको क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल, डी अपना राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ न्यूटन का प्रथम नियम, या तो वो विराम अवस्था में या वो गतिज अवस्था में, तब तक उनका पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी बल इनका है वो क्या गया, इनकी प्रकृति को विरोध करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि किसी वस्तु को गतिज अवस्था में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। यानी किसी वस्तु, कोई वस्तु है आपकी स्थिर है और इस वस्तु को आपको गतिज अवस्था के अंदर आगे लाना है, तो आप उसको क्या कहोगे,
तो उसको आप क्या करोगे, धक्का लगाओगे। क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, कोई बाहरी बल लगाएंगे। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपनी जो ये क्लासें लगती है इसके अंदर हमेशा 20 क्वेश्चन मैं साइंस के हो चाहे जीके के हो लेकर आता हूँ, लेकिन ये अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। कोई ऐसे पूरा जैसे साइंस है तो पूरी साइंस नहीं उठाई जाती है, हमेशा मैं टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको किस टॉपिक की क्वेश्चन चाहिए आप कॉमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यदि कोई क्रिकेटर गेंद का कैच लेते समय हाथों को पीछे की ओर अगर खिसकाता है तो यहाँ न्यूटन के किस नियम की व्याख्या की गई है। यानी कि क्रिकेटर जब कोई गेंद का कैच लेता है, या कोई भी अगर अपन जब कोई गेंद है उसको बॉल को अगर कैच लेता है तो हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खिसकाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर न्यूटन का आपका कौन सा नियम लगेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो अपन बात करते हैं बल की या समय की, जब बात करते हैं, ठीक है, समय की बात करते हैं कि जब अपन क्या करते हैं कि किसी जब बॉल हाथ के अंदर आती है और हाथों को धीरे धीरे और थोड़ा पीछे की ओर खिसकाते हैं तो बल के अंदर जो समय थोड़ा और लगेगा। जैसे ही समय लगता है तो बल जो उसकी आने की जो प्रवृत्ति की जो दिशा स्पीड है वो थोड़ी और कम हो जाती है, तो हाथों के अंदर चोट कम लगती है। ठीक है, तो वो दूसरा नियम लगता है, न्यूटन का दूसरा नियम है, यहाँ लगेगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इसको थोड़ा और दोबारा पढ़ लेना आप। न्यूटन का अगर दूसरा नियम पढ़ा है तो आपको ये पूरा कन्फर्म यहाँ से हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। समुद्र में नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप किसी समुद्र में बोट के अंदर खड़े हो और वहां से अगर बोट किनारे पर आती है, आप उसके जंप मार के नीचे कूदते हो और बोट आपके पीछे की ओर चली जाती है, आप आगे की ओर आ जाते हो, तो यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा लगेगा, न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, यानी m इंटू ए। तो बात अगर करते हैं बल की, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट के अंदर बताना कि इसका जो मात्रक है वो क्या है, बल का मात्रक क्या है। आपको अगर याद है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं बल का मात्रक क्या है, कमेंट में लिखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, रॉकेट का उड़ान भरना। रॉकेट का उड़ान भरना या न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। बंदूक से गोली चलाना, यहाँ आपका न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण का गिरना, तो यहाँ आपका न्यूटन का प्रथम नियम लगेगा। तो डी ऑप्शन अपना और बच रहा है कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि न्यूटन का दूसरा। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर पूछा गया न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो डी है, गद्दे की तुलना में फर्श पर गिरने पर, तो यहाँ न्यूटन का है वो दूसरा नियम लगता है। ठीक है, यहाँ दूसरा नियम लगता है। या कोई क्रिकेटर है गेंद को कैच करता है तो वहाँ पर भी वो दूसरा नियम की चर्चा की थी, तो इसके अंदर दूसरा नियम लगेगा। सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम नियम पूछा है तो प्रथम नियम है कि दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, या न्यूटन का प्रथम नियम लगेगा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन कैसे थे आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, एग्जाम के अंदर ज़रूर है इनके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी क्लासें हैं कंटिन्यू चल रही है। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, गले में प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो इसीलिए क्लास है एक दिन छोड़ के आ रही है। थोड़ा अभी बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको थोड़ी एडजस्ट कर लेना। क्लास को एक बार आप स्पीड करके दोबारा और देख लेना, बहुत ही अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको साइंस के अंदर या कोई जीके के अंदर कौन सी, इसके अंदर रेलवे की अगर बात करें एएलपी की, तो अपना साइंस इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो उसके अंदर कौन सी क्लास चाहिए आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता सकते हो।
और क्लास को आगे शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो साथियों, नए आगे की नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।